आधी रात को जब उसका पति गहरी नींद में सो रहा था, महिला चुपचाप उसका मोबाइल उठा लेती है, फिर पति की उंगली से फोन का लॉक खोलती है। जैसा उसे शक था वैसा ही हुआ। फोन के अंदर उसे पता चलता है कि उसके पति की बाहर भी एक अलग दुनिया और दूसरा घर है, लेकिन वह उसी समय पति का सामना नहीं करती। वह बड़े धैर्य से मोबाइल में मौजूद सारे सबूतों के स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन पर भेज देती है और फिर फोन से अपनी मौजूदगी के हर निशान को मिटा देती है। अगली सुबह वह सीधे उस सोसाइटी में पहुंचती है जहां उसके पति का दूसरा घर था, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यही वही सोसाइटी थी जहां 3 साल पहले उसने और उसके पति ने अपने सपनों का घर खरीदा था। उसे 3 साल पहले की बात याद आती है। घर खरीदने के कुछ समय बाद उसके पति ने कहा था कि यह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया है, बिल्डर भाग गया है और अब यह फ्लैट कभी नहीं मिलेगा। उसने यह भी कहा था कि निर्माण पूरी तरह बंद हो चुका है, इसलिए इस घर की उम्मीद छोड़ दो। महिला ने पति की बात पर पूरा भरोसा कर लिया था। तब से वह दिन रात मेहनत करके 3 करोड़ नहीं बल्कि 300 लाख 3 मिलियन युआन के होम लोन की किस्तें भरती रही। उसे क्या पता था कि यह सब शुरू से अंत तक पति का रचा हुआ झूठ था। उसके सामने खड़ी बिल्डिंग पूरी तरह तैयार थी, सोसाइटी में हर सुविधा मौजूद थी। वह फ्लोर नंबर देखकर अपने फ्लैट तक पहुंची और डोरबेल बजाई। दरवाजा एक युवा लड़की ने खोला। महिला ने पूछा, क्या आप इस घर की मालिक हैं? लड़की ने कहा, नहीं। ओ, तो तुम हो। ये सुनकर महिला के होश उड़ गए। वह तुरंत सोसाइटी के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस पहुंची। उसने अपना विवाह प्रमाण पत्र और फ्लैट की खरीद का एग्रीमेंट दिखाकर पूछा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये फ्लैट आखिर कब हैंडओवर हुआ था? स्टाफ ने जवाब दिया, 2019 में ही हैंडओवर हो गया था। अब तो 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। महिला बुदबुदाई, 3 साल से ज्यादा? और ठीक 3.5 साल पहले मेरे पति ने मुझसे कहा था कि ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया है। फिर उसने पूछा, इस फ्लैट में कौन रहता है? आपने बताया, एक जवान लड़की रहती है। जब वह रहने आई थी तब उसने कहा था कि यह उसके बॉयफ्रेंड का घर है। इतना कहकर स्टाफ ने उसे सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि उसका पति उसी लड़की के साथ रोज इस फ्लैट में आता जाता था। महिला का दिल टूट गया। जिस घर को वह अपना सपना समझती थी, उसी घर में उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ परिवार बसा कर रह रहा था। हर बार जब वह ऑफिस टूर या बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर जाता था, तब असल में यहीं आता था। ये सोचते ही उसे खुद से घिन आने लगी। उसने तुरंत प्रॉपर्टी ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी मांगी और मन ही मन कसम खा ली कि अब वह अपने पति को उसके धोखे की पूरी कीमत चुकवा कर रहेगी। लेकिन जैसे ही वह सोसाइटी के गेट से बाहर निकली, उसकी नजर पति की कार पर पड़ी। यह वही कार थी जो शादी में उसके पिता ने दहेज में दी थी। पति हमेशा बिजनेस के नाम पर उसी कार का इस्तेमाल करता था, जबकि खुद महिला को उसमें बैठने का भी शायद ही कभी मौका मिला हो। उसने अपने पास रखी स्पेयर चाबी निकाली, कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। सबसे पहले उसने डैश कैम का मेमोरी कार्ड निकाला, अपने फोन से जोड़कर रिकॉर्डिंग देखने लगी। वीडियो में दूसरी औरत की आवाज सुनाई, जहां पहले मुझे वो ब्रांडेड बैग दिखा, आज ही स्टोर